चिल्ड्रन अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स। अब हम आज इसमें थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स देखिए क्या होती है, जैसे फिजिक्स की अलग अलग तरह की ब्रांचेज होती हैं। मोशन है जिसको मैकेनिक्स में हम मोशन स्टडी करते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। रोटेशन है तो रोटेशनल मैकेनिक्स हो जाता है। लाइट है तो हम उसको ऑप्टिक्स कहते हैं, उसमें ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। और इस तरह से अलग अलग ब्रांचेज हैं। इसी तरह की ब्रांच होती है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स thermodynamics. What is thermodynamics? It is a branch of physics which deals with the transformation of heat energy into other form of energy and vice versa. ये एक ऐसी फिजिक्स की ब्रांच है इन विच हीट एनर्जी, जिसको हम थर्मल एनर्जी भी कहते हैं, एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्स। ये होना चाहिए बच्चों, जिसमें अदर फॉर्म में भी हम इसको बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देके बताते हैं। एग्जांपल बच्चों, कोई भी डीजल या पेट्रोल इंजन है, जो गाड़ी का इंजन होता है, तो देखिए इंजन में क्या होता है, फ्यूल होता है। और वो फ्यूल क्या करता है, फ्यूल जो है सिलेंडर के अंदर बर्न होता है। और उस फ्यूल के बर्न होने से उसमें क्या होता है, उसमें गैस प्रोड्यूस होती है। और वो गैस क्या करती है, पिस्टन को मूव कराती है, पिस्टन के ऊपर प्रेशर इंसर्ट करती है, और उससे पिस्टन क्या होता है, सिलेंडर के अंदर मूव करता है। इट मीन्स इट द फ्यूल और द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सिलेंडर इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो बच्चों, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी है, जिसको हम थर्मल एनर्जी भी कहते हैं, इनटू अदर यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इसका उल्टा वाइस वर्स भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है, जिसको आप क्या कहते हैं, इसे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। इसका उल्टा क्या होगा कि जैसे हम वर्क करते हैं, वर्क में जैसे उसमें हीट क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। या फ्रिक्शन होता है, उसमें भी हीट क्या हो जाती है, प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे बच्चों। ओके, अब थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करेंगे, इसमें एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, वेरिएबल्स ऑब्लिक पैरामीटर्स। These are the physical quantities which are used to represent a thermodynamic system. किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जो पैरामीटर्स हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज ऑब्लिक पैरामीटर्स यूज टू रिप्रेजेंट a thermodynamic system. Thermodynamic system. अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज an extremely large assembly of an extremely large number of atoms or molecules. It may be in the form of solid, in the form of liquids, in the form of gases, or the combination of any 2 or 3. तो बच्चों, ये एक लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की असेंबली होती है, जिसमें हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कह सकते हैं। और उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटीज आप यूज करेंगे, उन फिजिकल क्वांटिटीज को आप क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स और थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे इसके एग्जांपल्स आप प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर, एटसेट्रा, ये है। अब आप कहेंगे प्रेशर ऑफ ए गैस, वॉल्यूम ऑफ ए गैस, टेम्परेचर ऑफ ए गैस फिल्ड इन ए कंटेनर। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर्स हैं, प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सब कहलाते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। क्या कहेंगे इनको? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। एक और टर्म आती है बच्चों, उसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। इंटरनल एनर्जी अभी आ रहे हैं धीरे धीरे आगे, पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, समझते चले। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय और द टोटल एनर्जी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मोशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसकी वजह से उनमें एक मॉलिक्यूल दूसरे को इंटरेक्ट करता है, उनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है। और जब मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं, उनकी वजह से काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है। तो ये जो टोटल एनर्जी है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, विच इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो गया? जो इंटरनल का मतलब अंदर में, जो अंदर क्या है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, तो वो आप कहेंगे, सो इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम।
मॉलिक्यूल्स ऑफ विच सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी किससे बताया हमने, इट इज ऑन बाय वर्चू ऑफ द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड इट इज बाय वर्चू ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो ये कहलाएगा बच्चों इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलिए इंटरनल एनर्जी के बाद में इसमें एक और टर्म आती है, उसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट? इट इज द रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। ये एक रिलेशन है, इट द रिलेशन, बेसिकली इट इज एन इक्वेशन। जैसे आप पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इट द रिलेशन बिटवीन द पैरामीटर्स ऑफ द मोशन, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के पैरामीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैकेनिक्स के पैरामीटर क्या है, टाइम टेकन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये सब पैरामीटर्स थे, उनमें रिलेशन को इक्वेशन ऑफ मोशन कहते थे। यहाँ किस स्टेट में है क्या थर्मोडायनेमिक सिस्टम, उसकी जो इक्वेशन बनेगी, यानी कि थर्मोडायनेमिक जो वेरिएबल्स हैं इनके बीच में जो रिलेशन बनेगा, दैट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इट इज द रिलेशन बिटवीन और अमंग थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स के बीच का रिलेशन होता है। जैसे हम किसी भी आइडियल गैस इक्वेशन बताते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस ऑब्लिक परफेक्ट गैस इक्वेशन, PV is equal to nRT, where n is number of moles and R is ideal gas constant for 1 mole। और P क्या होगा इसमें, P ऑब्वियसली प्रेशर होगा, V क्या होगा इसमें वॉल्यूम, एंड T क्या होगा इसमें टेम्परेचर, T टेम्परेचर। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो एनी रिलेशन किस किस के बीच में रिलेशन है, प्रेशर, वॉल्यूम, R गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, किसके लिए, फॉर परफेक्ट गैस और आइडियल गैस की इक्वेशन मानते हैं बच्चों। तो ये कहलाती है इक्वेशंस ऑफ स्टेट विद द रिलेशन बिटवीन दी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, इनके बीच का रिलेशन होता है। तो बच्चों और रिलेशन भी बन सकते हैं, उन सबको हम क्या कहेंगे, इक्वेशंस कहेंगे, जो इनके बीच का रिलेशन है बच्चे। चलिए अब एक टर्म आती है इसमें, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। नाउ वी कम टू थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखिए किसी भी सिस्टम के अंदर जब हम ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स अगर चेंज होते हैं, पैरामीटर चेंज होते हैं, तो वो जो सिस्टम है जिसमें उसको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। और जब ये चेंज होने के बाद में टेम्परेचर इसका कांस्टेंट हो जाए या अदर पैरामीटर्स भी चेंज नहीं होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। सो इट इज अ सिस्टम इन विच थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स डू नॉट चेंज विद टाइम। तो एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इट इज ए सिस्टम इन विच thermodynamic parameters do not change with time। तो चेंज नहीं हो रहा है। आपने कोई एक चैम्बर लिया बाहर से, आपने उसमें हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, उसके दो पार्ट बनाए, एक में आपने गर्म पानी डाला, फिर उसमें ठंडा पानी डाला, तो दोनों में आपस में मिक्स हुआ और थोड़ी देर के बाद में आपने देखा टेम्परेचर कैसा हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। तो इसमें प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा, और आफ्टर सम टाइम और टेम्परेचर कैसा होगा, वो भी सेटल डाउन होकर के कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक टर्म आती है फिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है बच्चों, ये भी हम समझ लेते हैं इसमें। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, अच्छा प्रोसेस वो होता है जिसमें थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स और चेंज और वेरिएबल्स चेंज विद टाइम। जिसमें थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स या वेरिएबल चेंज होते हैं उसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, so it is a process in which thermodynamical parameters change with time,
थर्मोडायनेमिक पैरामीटर टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, अगर टाइम बदलता रहता है तो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स भी चेंज होंगे। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहेंगे। तो दो बातें हुई, जिसमें पैरामीटर चेंज होते हैं तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में है, और जब ये चेंज होना बंद हो जाए, जब ये सारे कांस्टेंट हो जाए, तब हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया सिस्टम। ठीक है बच्चों, और इसमें हम कितने तरह के प्रोसेस होते हैं इसके टाइप्स लेते हैं। देखिए कुछ टाइप्स हम डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स, सबसे पहला प्रोसेस हम ले रहे हैं, इसे कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। Isothermal process. It is a process which occurs at constant temperature. ऐसा प्रेशर जो किस पर होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है प्रोसेस, उसे क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। एग्जांपल बताते हैं इसका। एग्जांपल है स्लो एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ ए गैस। कंप्रेशन ऑफ अ गैस, इसको हम किस में मानेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस में मानेंगे। स्लो एक्सपेंशन का मतलब आपने जैसे कोई आपने एक कंटेनर लिया, एक सिलिंड्रिकल कंटेनर लिया, और सिलेंडर के अंदर एक मूवेबल पिस्टन हमने फिट कर दिया इसमें, और इसके अंदर हमने गैस भर ली, यहाँ पर गैस, और इसको हम बहुत स्लो रेट से, एक्सट्रीमली स्लो रेट आइदर एक्सपेंड करते हैं और कंप्रेस करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। अगर इसमें हम एक्सपेंड करेंगे या स्लो रेट से कंप्रेस करेंगे तो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग्स। ये कंडक्टिंग वॉल्स हैं, दीज वॉल्स ऑफ द सिलेंडर आर कंडक्टिंग वॉल्स। ये कंडक्टिंग वॉल से बना है। कंडक्ट का मतलब होता है जिसमें से हीट क्या कर सकती है? पास थ्रू हो सकती है, क्रॉस हो सकती है। ठीक है, कंडक्शन से जितने भी मेटल से बने, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, पीछे पढ़ के आए हैं सब चीजें। तो इसमें अगर कंप्रेस होगा तो जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज ट्रांसफर टू द सराउंडिंग्स, एंड ड्यूरिंग वेरी स्लो एक्सपेंशन द टेम्परेचर डिक्रीजेस, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द हीट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, सो दैट द टेम्परेचर विल बिकम कांस्टेंट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। और इसकी इक्वेशन बताते हैं। फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए अगर 1 मोल होता है तो ये PV इज इक्वल टू RT। R इज द गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस, सो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको हम इक्वेशन कहते हैं। मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर P1 था और वॉल्यूम कितना था? V1। टेम्परेचर कैसा था? T। गैस को आपने स्लोली एक्सपेंड कराया, कंप्रेस कराया, और बाद में जो फाइनल प्रेशर बना P2, वॉल्यूम कितना बनेगा? P2। टेम्परेचर कितना रहेगा? सेम T। तो दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे? K के इक्वल हो जाएंगे। मींस P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और यहां से हम ये भी समझ सकते हैं, और P इज इक्वल टू K अपॉन V, और P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये कहलाता है, क्या कहते हैं इसको? आइसोथर्मल प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस इट इज ए प्रोसेस हमने क्या बताया? इन विच द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स किसमें है? किस प्रोसेस में है? चेंज होने के प्रोसेस में है, सेटल डाउन नहीं हुए, यूनिफॉर्म नहीं बने, कांस्टेंट नहीं बने। तो ऐसे केस में जब वो चेंज होते रहते हैं तो उसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। तो एक प्रोसेस हमने एज्यूम किया जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है, उसका हमने एग्जांपल बताया, स्लो एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ ए गैस, और उसमें हमने इसकी इक्वेशन बनाई। आइडियल गैस अगर इसमें भर लेते हैं 1 मोल के लिए, तो ये इक्वेशन बनेगी 1 मोल के लिए, और ये P और V का क्या बनेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा। और इसमें आपको क्या कहते हैं बच्चों? आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया है। दूसरा इसमें हम दे सकते हैं, सेकेंड इज adiabatic process। It is a thermodynamic process in which there is no transfer of heat between system and surroundings. The process occurs without any exchange of heat between system and surroundings. So no transfer of heat. There is no transfer of heat between system and its surroundings। अच्छा देखिए, इसमें कंडक्टिंग वॉल थी, अगर इसको हम सारा नॉन कंडक्टिंग बना दें, ये लो बच्चों नॉन कंडक्टिंग बना दिया आपने, ये नॉन कंडक्टिंग वॉल से बना दिया, और अगर ये भी नॉन कंडक्टिंग है, और अगर हम इसमें एक्सपेंशन करेंगे और इसमें क्या करेंगे? कंप्रेशन करेंगे, तो क्या इसमें हीट ट्रांसफर होगी? नहीं होगी। उसे क्या कहते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। सो इसमें हम कहेंगे, एग्जांपल लेंगे, सडन एक्सपेंशन
और कंप्रेशन ऑफ गैस। सडन एक्सपेंशन कंप्रेशन, इवन इफ अगर कंडक्टिंग भी है और बहुत तेजी से आप एक्सपेंड करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो वो प्रोसेस भी हम एडियाबैटिक प्रोसेस मानेंगे। क्यों मानेंगे? बिकॉज देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम टू एक्सचेंज द हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। एंड इफ इट इज सडन मीन्स रैपिड मीन्स वेरी फास्ट। अगर बहुत फास्ट इसका कंप्रेशन या एक्सपेंशन है, सो देयर इज नो टाइम लेफ्ट फॉर द सिस्टम टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम इट टू सराउंडिंग्स और फ्रॉम सराउंडिंग्स टू इट। भाई अगर तेजी से आपने साइकिल का पंप है, उस साइकिल के पंप में आपने क्या किया, तेजी से इस तरह से पुश कर दिया, पुश करने के बाद में उसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी सडन से। तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो इतना फास्ट आपने किया है कि उसमें इतना टाइम नहीं होगा कि वो उसकी जो वॉल्स है, सिलेंडर है, उसमें से वो क्या कर सके, ट्रांसफर हो सके सराउंडिंग को। तो इस तरह से सडन एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन आर द एग्जांपल्स ऑफ किसके बच्चों, आइडियाबैटिक प्रोसेस। बिकॉज इन सडन कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन देयर इज नो टाइम लेफ्ट टू एक्सचेंज द हीट बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। ओके, ये कहलाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक की जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, पी वी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट वेयर gamma is Cp upon Cv. Cp is molar specific heat at constant volume, molar specific heat at constant pressure, and this is molar specific heat at constant volume. It is Cp upon Cv. gamma होता है हम जानते हैं, और Pv raised to the power gamma is equal to constant. This is the equation of adiabatic process. और अगर हम किसके लिए ले रहे हैं, for 1 mole of ideal gas, क्या इक्वेशन होती है, Pv इक्वल टू क्या होती है, RT होती है। और यहां से हम P की वैल्यू रख सकते हैं, और P इक्वल टू RT अपॉन V। अगर ये वैल्यू यहां रखते हैं हम इसमें, तो देखिए क्या आएगा, RT अपॉन V रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां आ जाएगा गामा ऊपर जाएगा, और TV टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन R इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर कांस्टेंट अपॉन R आएगा, तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, यू विल गेट अ न्यू कांस्टेंट। सो TV रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये नया कांस्टेंट आ जाएगा, इट विल बी द न्यू कांस्टेंट। This is the constant. This is the equation in terms of T and V. This is the equation in terms of P and V. And similarly, you can derive expression from which then P and T के लिए भी derive कर सकते हैं। तो V को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से V को एलिमिनेट कर देते हैं, देखिए अगर हम V की वैल्यू रख देते हैं तो कितना आएगा, RT अपॉन P, और यहाँ से वैल्यू रख दीजिए P, V की वैल्यू रख रहे हैं RT अपॉन P, और पावर कितना है, गामा इज इक्वल टू कितना है, कांस्टेंट। तो देखिए P की पावर 1 है और नीचे P की पावर क्या है, गामा है, तो ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, P की पावर 1 माइनस गामा, ये P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर कितनी हो जाएगी, गामा, T रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू R की पावर भी कितनी होगी, गामा। देखिए जो ब्रैकेट बना हुआ है इसमें R की पावर गामा है, T की पावर गामा है, और P की पावर भी कितनी है, गामा है। P डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर का मतलब P की पावर कैसे हो जाएगी, माइनस में आएगी ऊपर जाने पर। तो P की पावर तो होगी 1 ये है, और माइनस गामा ये हो गए, T की पावर गामा आया, और R कांस्टेंट से आप डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट अ न्यू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक नई इक्वेशन बनेगी। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इक्वेशन नंबर थर्ड। These are 3 different forms of the equation for adiabatic process. 3 equations हैं, it is in terms of P and V, it is in terms of T and V, it is in terms of P and T. So these are the various equations of इसकी बच्चों adiabatic process। ठीक है, तो adiabatic process कौन सा बताया, इनमें there is no ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। और इसका एग्जांपल क्या बताया हमने, सडन एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ ए गैस। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, बस्टिंग ऑफ टायर जब बस्ट होता है अचानक, कैसा प्रोसेस है, सडन एक्सपेंशन होता है, गैस जो है वो फैलती है, अचानक से फैल जाती है। आप कई बार चल रहे होते हैं साइकिल से, धड़ाम से उसका टायर फट गया, गाड़ी है उसका टायर फट गया अचानक से, तो उसकी सारी की सारी गैस अंदर से क्या होगी, बाहर की तरफ क्या होगी, एक्सपेंड कर गई। तो इस तरीके से वो प्रोसेस भी कौन सा है, एडियाबैटिक। क्यों, उसमें हीट के एक्सचेंज का कोई टाइम नहीं बचता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो बच्चों ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, इसकी इक्वेशंस हो गई। और पहला प्रोसेस कौन सा लिया हमने, आइसोथर्मल। इसी तरह से नेक्स्ट प्रोसेस पर आते हैं, वो जो थर्ड प्रोसेस होता है जिसको हम आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। Next we come to isobaric process. Third is
isobaric process. Isobaric, bar is the bar का मतलब pressure. It occurs at constant pressure. The process which occurs at constant pressure is called isobaric process. Isobaric process में हमें क्या क्या रखना होगा, हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना होगा, तो वो बच्चों क्या क्या बनेगा, आइसोबारिक प्रोसेस बनेगा। और इसी तरह से का इसमें आइसोकोरिक प्रोसेस भी होता है, आइसोकोरिक और आइसोवॉल्यूमिक, इसको आइसोवॉल्यूमिक भी कहते हैं प्रोसेस। इट अकर्स at constant volume. The process which occurs at constant volume is called isochoric process, and the pressure which occurs at constant pressure is called isobaric process. तो बच्चों ये कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थे, इनको भी हमने डिस्क्राइब किया। तो हमने अब इसके बाद में बच्चों जो आता है एक टर्म और आएगी आगे, उसको भी यही डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज इंडिकेटर डायग्राम। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंडिकेटर डायग्राम। अब देखिए इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है। किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए P और V के बीच में जो ग्राफ बनाते हैं उसको इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। इंडिकेटर डायग्राम और इसको क्या कहते हैं, पीवी डायग्राम भी कहते हैं। पीवी डायग्राम मीन्स ग्राफ बिटवीन P एंड V। इट इज अ ग्राफ showing the variation of P with V। P का V के साथ वेरिएशन कैसे होता है किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, उसको हम इंडिकेटर डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए इसको हम अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम बना रहे हैं, अगर एक ग्राफ ये बनाते हैं, दिस इज प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम, ये वॉल्यूम लेते हैं। और हम इसमें एक्सपेंशन के लिए बनाते हैं इस ग्राफ को, फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन को बना के दिखाते हैं बच्चों। देखिए कैसे बनेगा। अच्छा बताइए आइसोथर्मल के लिए क्या प्रोसेस होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P क्या है, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही ग्राफ है आइसोथर्मल इक्वेशन की इक्वेशन है। और यहां से P क्या हो जाएगा, K अपॉन V। K क्या है, कांस्टेंट, और P प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1/V। तो बताइए कैसा ग्राफ बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा। इससे आप कैसा ग्राफ बनाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनाएंगे। और यहां अगर A पॉइंट है और इसमें भी कौन सा ले रहे हैं, अगर एक्सपेंशन का ले रहे हैं, हम एक्सपेंशन का ले रहे हैं, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। ये बनेगा P1V1 और ये बनेगा B, और कैसा बनेगा, P2V2। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना बना रहेगा, T, और यहाँ भी टेम्परेचर कितना बनेगा, T बनेगा। तो देखिए जैसे जैसे आप P और V का रेसिप्रोकल है एक दूसरे का रिलेशन, अगर P देखिए प्रेशर यहां से A पॉइंट से आगे जाइए तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो दिस ग्राफ शोज द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सो दिस ग्राफ बिटवीन P एंड V, दिस AB कर्व रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। और जिसमें P और V का कैसा ग्राफ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। यही आता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। अगर हमें इसमें ये तो हो गया बच्चों आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जिसमें एक्सपेंड कर गया वॉल्यूम कहां से, V1 से V2 तक, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा P1 से P2 तक, और टेम्परेचर कैसा बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। अगर हम इसमें एडियाबैटिक का ग्राफ प्लॉट करें, एडियाबैटिक प्रोसेस देखिए एडियाबैटिक में क्या है, P रेज़ की पावर गामा इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट K, और P प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, 1/V की पावर गामा। जब इसको इधर लेके जाओगे तो K/V की पावर गामा, कांस्टेंट रिमूव हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू V की पावर गामा, एंड गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। गामा जो होगा वो ग्रेटर देन 1 है बच्चों, बिकॉज Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। ये Cp/Cv की रेशियो है, तो इफ Cp ग्रेटर देन Cv हमने पहले प्रूव किया है, सो गामा इज ग्रेटर देन 1। इट मींस इसमें जो स्लोप आएगा वो स्लाइटली मोर कर्व आएगा, इससे ये ग्राफ बनेगा। अगर हम इसको B डैश कह दें तो ये ग्राफ जो होगा किसके रिप्रेजेंट करेगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन।
दिस ए बी ग्राफ। डिफरेंस क्या है, यहाँ v की पावर गामा है और यहाँ क्या है v है, तो ये v की पावर 1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये v की पावर ग्रेटर देन 1, गामा है ग्रेटर देन 1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो द रेट ऑफ decrease of this pressure in case of adiabatic is more in case of किससे, थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल के कंपैरेटिवली इसका स्लोप ज्यादा होगा। ये ग्राफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर यहाँ टेम्परेचर T1 है तो यहाँ जो टेम्परेचर बनेगा P2 V2 और कौन सा बनेगा, दैट विल बी T डैश या T2 बनेगा। अगर ये T1 ले लें तो ये तो T1 ही रहेगा और इसको चलिए हम P3 और V3 कह सकते हैं और यहाँ टेम्परेचर कितना कह सकते हैं, T2 कह सकते हैं। तो बच्चों देखिए चेंज हुआ कि नहीं, तो प्रेशर P1 से P3 चेंज हो गया, V1 से V3 चेंज हो गया। अगर अलग अलग मानोगे तो P2 V2 हो जाएगा और ये भी P2 V2 हो जाएगा, जिसमें ये दोनों ये पैरामीटर्स इन पैरामीटर्स के कंपैरेटिवली कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। और इसी तरह से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं किसके लिए, कंप्रेशन के लिए। अगर हम कंप्रेशन के लिए बनाएं, ये तो हो गया एक्सपेंशन का ग्राफ बच्चों, ठीक है, फॉर एक्सपेंशन। पीवी डायग्राम किसके लिए, एक्सपेंशन ऑफ ए गैस। अगर कंप्रेशन के लिए बनाना है बच्चों तो कंप्रेशन के लिए कैसा ग्राफ बनेगा, गैस को कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इससे ऊपर की तरफ ग्राफ बन जाएगा। अगर यहां से ये पॉइंट ले रहे हैं और एक पॉइंट आपने ये लिया है तो देखिए ये जो है बनेगा, ये आइसोथर्मल बनेगा, आइसोथर्मल, और ये कैसा बनेगा, एडियाबैटिक बनेगा, एडियाबैटिक। ये भी कंप्रेशन होगा, इधर वॉल्यूम है, इधर क्या है, प्रेशर है बच्चों। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट मान लीजिए, ये भी इसका बी पॉइंट मानेगा। और यहां से जब इसका चेंज होगा, क्या चेंज होगा, प्रेशर और वॉल्यूम। यहाँ P1 V1 है, अगर मान लीजिए P1 V1 तो यहाँ कितना आएगा, P2 V2 आ जाएगा। ये चेंज होकर आएगा और ये भी चेंज होकर के आएगा। तो स्लोप जिसका ज्यादा है वो एडियाबैटिक और जिसका कम है वो आइसोथर्मल। तो ये रैपिड डिक्रीज की वजह से ग्राफ बन रहा है। तो इधर की तरफ चलोगे ग्राफ तो कैसा बनेगा, कंप्रेशन। देखो यहां से और यहां तक जाने में प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज, वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज, तो क्या बना, कंप्रेशन। इसमें इधर से जब ए पॉइंट से बी पर आ रहे हैं तो वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज, प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो यानी कि ये कैसा है, एक्सपेंशन का ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है, इट इज द ग्राफ ऑफ कंप्रेशन। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये समझा है कि इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, P और V के बीच में ग्राफ कैसे बनता है और इसमें कौन सा ग्राफ किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है।